आजकल युवा पीढ़ी में बहुत व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। मैंने कल भी कहा था कि मुझे कथा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं केवल कथा मेरी देश की देशभक्ति के लिए करता हूँ। कम से कम मेरी कथा सुनकर 5 युवान भी अच्छे मार्ग पर चल पड़े तो ये देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। आप पंजाब के बारे में जानते हैं, उड़ता पंजाब आपने सुना होगा। आज आतंकवादी भारत पर हमला करके लोगों को मारते हैं, उनसे भी बड़ा आतंकवाद चल रहा है ड्रग्स का। इतना ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, कैसे भी छुपी रीति से ड्रग्स को घुसा रहे भारत देश में। और हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी आजकल ड्रग्स का सेवन करने लगी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अहमदाबाद शहर में कथा कर रहा था तो एक भाई अपने पुत्र को लेकर आए और मुझे कहा कि स्वामी जी, मेरे पुत्र अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, वहाँ से उस ड्रग्स की आदत हो गई, हैबिट हो गई, ड्रग्स का सेवन कर रहा था। पिताजी बोल रहे थे कि इस मेरे पुत्र ने 50 लाख रुपये ड्रग्स में बिगाड़े हैं, ड्रग्स का सेवन करने में। आजकल हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स में फंस रही है, शराब में फंस रही है। शरीर को अच्छा रखना है तो शराब का सेवन मत करो। पीना है तो गाय का दूध पियो, पीना है तो गाय का दूध पियो, गन्ने का रस पियो, फल फूल के रस पियो। शराब पीने की जरूरत नहीं है। एक और शराब है ना, हमारे शरीर में किडनी होती है, गुर्दे तो 2 होते हैं, किंतु लीवर जो होता है ना वो एक ही होता है। लीवर हमारे शरीर में एक ही होता है। और शराब जो पीते हैं तो उसका लीवर खराब हो जाता है। तो एक शराबी का लीवर खराब हो गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने कहा कि शराब पीने के कारण आपका लीवर खराब हो गया है। तो शराबी बोला, साली शराब तो पूरी जिंदगी ब्रांडेड पी थी, किंतु ये लीवर डुप्लीकेट निकला ही है। शराब तो ब्रांडेड ही पी थी, किंतु ये लीवर जो है वो डुप्लीकेट निकला। एक बाप और उसका बेटा दोनों बार में चले गए शराब खाने में और शराब पी रहे थे। दोनों सामने सामने टेबल पर बैठे थे। तो पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, शराब पीनी तो लिमिट में पीनी। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, कैसे पता चलेगा कि शराब लिमिट के बाहर चली गई? तो पिताजी ने कहा कि जो सामने 2 आदमी बैठे हैं ना, वो 4 दिखने लगे, डबल दिखने लगे तो समझना कि अब लिमिट से बाहर चली गई। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, वहां 2 नहीं बैठे हैं, एक ही बैठा है, आपको डबल दिखना शुरू हो गया है, लिमिट बाहर चली गई है, आपको यह भी लिमिट बाहर चली गई है। तो इस शराब में यही होता है। मैं इसलिए कहता हूं, व्यसन हमारे शरीर के लिए नुकसान कारक है, परिवार के लिए भी नुकसान कारक है। तन की बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है, मन की बर्बादी होती है और परिवार की और धंधा बिजनेस की भी बर्बादी होती है। और इसीलिए शराब नहीं पीना, हो सके तो शराब नहीं पीना। आज भरत जी ने कहा कि जिन्होंने राम को वन में भेजा है वो मद्यपान करने वाला हो, वह परस्त्री का गमन करने वाला हो, वह जुआ खेलने वाला हो, वह पापी हो, ऐसा भरत जी ने कहा है। और इसीलिए वाल्मीकि रामायण से मैं एक बात आपको बताऊंगा, हमें सबको मिलकर हमारे भारत देश को स्वस्थ बनाना है। रास्ते स्वच्छ होंगे, मकान स्वच्छ होंगे, किंतु हमारा जीवन स्वच्छ नहीं होगा तो फिर जीवन में सुख शांति नहीं होगी। और इसीलिए आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है वो व्यसन में बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं मेरे युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके जीवन में कोई भी व्यसन है तो उस व्यसन को छोड़ दीजिए। आजकल हमारी गुजरात में भी युवा पीढ़ी जो व्यसन में, मैं आपसे बताऊंगा कि वहाँ हमारे टोबैको का सेवन बहुत होता है। टोबैको माने वहाँ हम मावा बोलते हैं, मावा बहुत लोग खाते हैं, तंबाकू बहुत खाते हैं और उसके कारण आज कैंसर के रोग भी बहुत बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे तो इतने कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं व्यसन के कारण। मैं तो कहता हूँ कि खाना है तो आप पकोड़े खाइए, पेंडा खाइए, लड्डू खाइए, किंतु तंबाकू मत खाइए, वो भी खाने लायक चीज़ नहीं है।
थोड़ा आपको कठिन लगेगी मेरी बात, किंतु तंबाकू का परिणाम कैसा आता है वो आप देखिए। कैंसर होता है, फिर इस तरह से मुंह काटना पड़ता है। गुजरात में कोई आदमी को कैंसर होता है ना, तो फिर हमारे भक्त लोग होते हैं तो हमको दर्शन देने के लिए जाना पड़ता है। भगवान को लेकर हम जाते हैं। और एक भाई का मैंने मुंह देखा था, ये पूरा सड़ गया था, पूरा मुंह, यहाँ से लारें गिर रही थी, जीव जंतु नीचे गिरते थे, इतनी दुर्गंध आती थी। जब हम उनके घर जाने वाले थे तो उन्होंने ऐसे तो स्प्रे छिड़क रखा था और अगरबत्ती जलाई, धूप छली जलाई कर रखी थी, फिर भी इतनी दुर्गंध आती थी, न पूछो बात। ये तंबाकू खाने का नतीजा होता है। आप देखिए, अभी इसका मुंह देखिए। आदमी कितना भी काला होगा किंतु उसके दांत सफेद होंगे। आदमी कितना भी काला होगा उसका दांत सफेद होगा। उस सफेद दांत को भी काला करने वाला कोई है तो वह तंबाकू है। तंबाकू उसके दांत को काला कर देती है। अभी इसकी दशा देखिए आप। ये सब कैंसर के पेशेंट। हमारे वहां सूरत में कैंसर की हॉस्पिटल है, वो कैंसर के डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि आजकल जो 80% कैंसर हो रहा है वो तंबाकू के सेवन से और शराब के सेवन से हो रहा है। हमारे वहाँ एक समुद्र तट पर, सूरत के आसपास समुद्र का तट, वहाँ बहुत लोग शराब पीते हैं। तो वहाँ 30 साल की गांव की 80% महिलाएं विधवा है। पति शराब पी पी कर मर जाते हैं, पत्नियां विधवा होती है, अनाथ हो जाती है, बाल बच्चे बेचारे ऐसे ही कोई पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। यदि आपके पास परिवार है तो पत्नी पर दया करके, बच्चों पर दया करके भी शराब नहीं पीना, कोई तंबाकू का सेवन नहीं करना, कोई स्मोकिंग नहीं करना। पीने लायक बहुत सी अच्छी चीजें हैं वो पियो, खाने लायक बहुत सी अच्छी चीजें वो खाओ। और मैं ये बात आपको इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पीछे हमारा परिवार दुखी ना हो, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। अभी इसमें आप देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। मात्र 2 साल में ये ऐसा जो आदमी था वो ऐसा हो गया, 2 साल में मर भी गया व्यसन के कारण। तंबाकू और शराब के व्यसन के कारण ये आदमी मर गया। और अभी मैं आपको ये एक चीज बताऊंगा, इसकी दशा आप देखिए। कोई कहते कि हमको काम करना होता है, मजदूरी करने की होती है, इसलिए पीना होता है, वो पीना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी 24 घंटे परिश्रम करते हैं। हम आराम से कुछ काम नहीं करते न तो भी खा सकते। बाबा लोगों को तो खाना का तो कहीं भी मिल ही जाता है ना, आप समझते हैं। फिर भी हम परिश्रम करते हैं, क्यों? हमारे देश के लिए, हमारे देश के जनवासियों के लिए। हमारी युवा पीढ़ी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। हमारे शरीर में कोई प्रारब्ध के अनुसार हमारे शरीर में रोग आ जाए तो वो बात अलग है, किंतु हमारे ही कारण हमारे शरीर में रोग आ जाए वो अच्छी बात नहीं है। ये शरीर बहुत कीमती होता है। मानव का शरीर आसानी से मिलता नहीं है और इस शरीर हमको मिला है तो इसको बिगाड़ना नहीं है, खा पी कर बिगाड़ना नहीं है।